मुझे रूसिया आर्मी में भर्ती कर लिया गया है और जब मैं भर्ती हुआ तो मेरे को बताया गया था कि सिक्योरिटी गार्ड जैसी जॉब है या फिर खड्डे खोदने हैं, लेकिन 10 से 12 दिन की ट्रेनिंग के बाद मुझे सीधे बॉर्डर पर भेज दिया गया है। ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਭੇਜੀ ਹੈ। 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਥਲ ਤੋਂ ਕਰਮਚੰਦ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਦਨਹੇੜੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੋਨੂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਗਈ ਅਤੇ ਘਰ ਲੈ ਆਏ। 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇਹ ਦੂਜੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਥਲ ਤੋਂ ਕਰਮਚੰਦ ਦੀ ਲਾਸ਼ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। मेरा नाम अमन है। मैं हरियाणा के गांव ज़िला हिसार के गांव मदनहेड़ी का रहने वाला हूं। मुझे रूसिया आर्मी में भर्ती कर लिया गया है और जब मैं भर्ती हुआ तो मेरे को बताया गया था कि सिक्योरिटी गार्ड जैसी जॉब है या फिर खड्डे खोदने हैं, लेकिन 10 से 12 दिन की ट्रेनिंग के बाद मुझे सीधे बॉर्डर पर भेज दिया गया है। यहाँ के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। कभी भी आदमी की डेथ हो सकती है। मेरे सामने बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। कभी भी मेरा नंबर भी आ सकता है और कल मेरे सामने बहुत सारे बम गिरे और बम गिरते रहते हैं और मिसाइलें चलती रहती हैं। कृपया मुझे यहाँ से निकाला जाए। मेरी भारत सरकार से और मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है कि कृपया मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकाला जाए। मैं 25 अगस्त को यहाँ भर्ती हुआ था। पढ़ाई खातर गया था। कब गया था? पिछले साल गया था 7वें महीने की 17 तारीख में। फिर क्या हुआ? फिर उड़ा पढ़ा करता जी, कंपनी में काम कराया करता। साल भर तो उसका सही फोन आया करता। ये फोन को नहीं आंदा तो 1.5 महीना तो फोन नहीं हो गया। और 8वें महीने की 25 तारीख में भर्ती होया। मारते ही तो बताई भी कौन भर्ती हुई। पाँच उसने धक्का कर लिया करके कल पाऊंगे जबता भी कौन कि मैं हम तो 22 सितंबर ने बेरा पटा है। कम काढ़ लुआड़ा तो मैं कहीं मुसीबत में याद आ बेटे गमर दरने रे मर मन पाए ले आने गल मैं लासा को ऊपर के पाए ले आऊं। सरकार से प्रधानमंत्री से कुछ कहना चाहूँगा। प्रधानमंत्री तो हाथ जोड़ के प्रार्थना हमारे बाप का सूत्र डाई करा लिया। जी बात तक आज तो लियाओगे तो बाप सूत्र डाई पाऊँ करा आ जाओगे। हमारे बाप मौत का मुँह में क्यों कोट पर क्यों हो जाओ फिर क्या कराएंगे हम। ये बता उसकी सांस चल रहा है। दिवाली ने मैसेज आया था ना, बात को नहीं हुई। मैसेज आया था दिवाली ने, एक वीडियो आई थी। क्या कह रहे थे? ये कह रहा था मामा का दिन लग गई मामा मैं खतरा में मैंने काट ले जड़ते। मेरा नाम श्री भगवान है जी। कौन फंसा हुआ आपका रसिया में? मेरा भांजा है जी, संदीप नाम है उसका। उम्र 29 साल। क्या कहना चाह रहे हो सरकार से? जी मैं तो सरकार से यही कहना चाह रहा हूँ जी, अब जो जीवित है भाई उनको तो वापस लाया जाए। और वे बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास कोई कन्फर्म डाटा नहीं है इनका, तो ये अब ये आ रहे हैं तो ये कहाँ से मिल जाता उनको डाटा। तो क्या चाह रहे हो आप सरकार से? मैं यही चाह रहा हूँ जी उनको वापस लाया जाए, कैसे न कैसे ज़रूर वापस लाया जाए। मेरा नाम रघुवीर है जी। हाँ, कौन आपके कौन? मेरा सगा भाई अंकित। कब गया था? वो फरवरी में गया था। वैसे उसने अगस्त में ज्वाइन की थी। 18 को आर्मी ज्वाइन करवाई गई थी उसको। किस विजय पे गया था? वो तो स्टडी वीजे पे गया हुआ था सर। कैसे बकाया गया उसको बकाया बस वो बात है, उसको गुमराह किया गया। 2.5 लाख रुपए सैलरी का लालच और 3 महीने के अंदर 25 लाख रुपए का पैकेज देकर
वो वहाँ की रशियन जो लेडी थी उसके बकाव में आकर उनको वहाँ पे धकेल दिया सीधा यूक्रेन की युद्ध में। अगर मैं तो यही कहना चाहता हूँ भाई, इंडिया जहाँ पे इंडियन एम्बेसी है वहाँ पे जाते हैं, उनको कहते हैं तो वो ये कहते हैं मामला चला हुआ है, इस मुद्दे पे हमने गौर कर रखी है। जब डेड बॉडी का मेरे पास फ़ोटो आया था, उस पर यहाँ जलने का निशान था, तो हमने सोचा कि वो टैटू है। हमने उनको मना कर दिया। एम्बेसी से कोई में वो फ़ोटो नहीं आया, लेकिन जो आर्मी में शायद उनने वहाँ से फ़ोटो भेजा है, लेकिन मैंने मना कर दिया उसको। जब फिर जो दूसरे लड़के जिंदा है वहाँ पे हैं, उनसे कांटेक्ट कराया, उनने बताया वो जलने का निशान नहीं है, वो सोनू ही है। जब उनने सोनू का बैच नंबर और वो बताया, जब उसको बोल दी सोनू का 100 इंडियन एम्बेसी को दे दो, जब उन्होंने इंडियन एम्बेसी को दिया। इंडियन एम्बेसी भी मैंने 3-4 बार कई बार मैसेज भी किए, इंडियन एम्बेसी का कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर जिस दिन 4 दिन पहले मैसेज आया, जब डेड बॉडी उनके पास पहुंची, जब तक कोई रिप्लाई नहीं आया उनका। तो कब गया था सोनू? सोनू जुलाई 2024। तो आपको पता कब चला कि डेथ हो गया? मेरे को 19 सितंबर को एक मैसेज आया था, लेकिन किसने भेजा उन्हें? खुद को कमांडर बता रहे आर्मी का, डेनिल नाम से है शायद कोई। व्हाट्सएप से भेजा, टेलीग्राम से? पहले तो टेक्स्ट मैसेज सिम पे आया, फिर टेक्स्ट मैसेज से कोई नहीं। मैंने वो नंबर सेव कर लिया सिम में। सेव करने के बाद मैंने व्हाट्सएप पे चेक किया, व्हाट्सएप पे नंबर नहीं था। फिर मैंने टेलीग्राम उसमें लिखा था टेलीग्राम, मैंने टेलीग्राम इंस्टॉल करा। टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद उसको गूगल उसमें इंग्लिश में से रशियन में ट्रांसलेट करके वहाँ से कॉपी करके, जब स्टडी के लिए, अच्छा, फिर क्या हुआ वहाँ पर? वहाँ स्टडी के साथ साथ जॉब भी कर रहे थे। जॉब करने के उनका वीज़ा ख़त्म हो गया। अमन और सोनू दोनों का इकट्ठा हो गया। वो टिकट लेने के लिए गया, वो 2 दिन का वेटिंग में थी, उन्होंने टिकट नहीं मिली। फिर वो 2 एजेंट थे, वो एजेंट उनके पास पहुंच गए। उनने आर्मी के गेट तक छोड़ के आया, और उसने अपने कागज़ तो निकलवा के फाड़ दिए, और वो वापस इंडिया आ गया। इंडियन ही था? इंडियन।